राम राम सभी को। तो आज हम लेकर आए हैं संविधान के प्रमुख अनुच्छेद और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और हम प्ले लिस्ट बना चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। हम 4 चैप्टर कर चुके हैं इंडिया पॉलिटिकल साइंस के, और आज हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इसके अंतर्गत संसद को साधारण बहुमत से विधेयक पास कर किसी नए राज्य का निर्माण और किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन का अधिकार है। अनुच्छेद 5, नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। संसद ने इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। मूल अधिकार। अनुच्छेद 12, भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों का शून्य होगा। समता का अधिकार। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21, कै बालकों 6 से 14 वर्ष को शिक्षा का अधिकार। संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 14 वर्ष तक के बालकों पर लागू होगा। धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार। इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 33, भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का
निर्बंधन। अनुच्छेद 35 भाग 3 के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्रावधान किया है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद 36 इसमें यह कहा गया है कि अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य शब्द की परिभाषा भाग 4 अर्थात नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी लागू होगी। अनुच्छेद 37 भाग 4 में अंतर्वृष्टि तत्वों का लागू होना अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि वह भाग में अंतर्वृष्टि तत्वों को विधि बनाते समय लागू करे और किंतु यह किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का प्रबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मंजूरी आदि। अनुच्छेद 43 के उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 43 का संविधान 97वां संशोधन 2011 द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 आरंभिक शिशुत्व देखरेख तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा प्रतिस्थापित। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतः स्थापित। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अंतः स्थापित। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें यथा संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न होना तथा कोई लाभ का पद धारण न करना। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 63 है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को शपथ का प्रारूप। अनुच्छेद 70 में है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त विषय। अनुच्छेद 72 में असमय आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन परिहार लागूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। इसके अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाहियां राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री की कर्तव्य है। पार्लियामेंट सेशन। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। संघ की न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 से 146 तक। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में निर्णय या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वावलोकन पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय में परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। राज्यपाल गवर्नर। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्य की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में कुछ अक्षमिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 161 में समाधि की और कुछ मामलों में दंडादेश के लिए निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। और वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। अनुच्छेद 162 में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 165 है राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 में राज्य को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति या राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित। अनुच्छेद 213 में है विधानमंडल के वीक्षाकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। राज्यों के उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 से 231। अनुच्छेद 214 में है राज्य के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना। अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए की उच्च न्यायालय की स्थापना की संसद को शक्ति। यूनियन टेरिटरी राज्य संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 का कुछ राज्य संघ क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या परिषदों, मंत्रिपरिषदों या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका। अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा। अनुच्छेद 243 तय में है नगरपालिका की परिभाषा। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन। संघ और राज्य के बीच संबंध। अनुच्छेद 245 से 281 विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का
विधियों का विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 में कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, पंचायत एवं नगर पालिका। अनुच्छेद 43 है ग्राम पंचायत की परिभाषा। अनुच्छेद 243 तय नगर पालिका की परिभाषा। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 244 का असम के कुछ जनजाति और क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाले एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। संघ राज्यों के बीच संबंध, विधायी संबंध। अनुच्छेद 245 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु। अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विधायी शक्ति। अनुच्छेद 249 राज्य सूची में विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विषय बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना और बाकी हम कल करेंगे। अगर आप शेयर करते हो तो हम आपको कंप्लीट पॉलिटी करवा देंगे। सीईटी मेंस में और ग्रुप डी के लिए बहुत काम आएगी। और वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राम राम सभी को।